नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम गवार गम के वीकली चार्ट पे टेक्निकल आउटलुक देखेंगे। देखिए, जब तक हम चार्ट देखते हैं तो पहला चीज़ है, ये वीकली चार्ट है और इसको हमने एक बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं जो 2020 मार्च से स्टार्ट होता है। पहले नीचे के इंडिकेटर क्लियर कर देते हैं, बाद में हम लोग डिटेलिंग में जाएंगे। तो पहला इंडिकेटर हम आरएसआई देख रहे हैं जो 50 के ऊपर है, जो दर्शाता है कि मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल 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 पॉजिटिव है। वही दूसरा इंडिकेटर हमारा चौथी इंडिकेटर है जो हमें बताता है मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। उदाहरण के तौर पे 2021 जून में आप देखिए, ये इंडिकेटर जुलाई से नीचे आना चालू हुआ और आप देख सकते हैं कि प्राइजेस 6200 से बढ़ना चालू हुआ, जो 13800 तक का लेवल चले गया था। फिर इसके बाद हमने मार्च 2022 के अंदर देखा था, ये इंडिकेटर नीचे आना चालू हुआ और बड़ी वॉलिटिलिटी के साथ 13.5 से मार्केट ने लो लगा के अगस्त तक हमने लगभग प्राइजेस को 8300 तक का लेवल देखा। फिर थोड़े समय के बाद वापस हमने थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हुए देखा है, बट वॉलिटिलिटी बनते हुए दिखाई दी। बट अब कहीं ना कहीं फरवरी 2023 मार्च 2023 से हम देख रहे हैं कि इंडिकेटर धीरे धीरे नीचे आता हुआ दिख रहा है, जिसका मतलब है कि वॉलिडिटी बनती हुई दिखाई देगी। आरएसआई जैसे कि 50 के ऊपर है, तो हम बोल सकते हैं मार्केट का ट्रेंड इस वक्त पॉजिटिव है। चलिए, अब हम आ जाते हैं मुख्य चैनल पे, जहाँ पे हम देखेंगे मार्केट का क्या सिनेरियो बन रहा है टेक्निकली। फंडामेंटली तो आप जानते ही है कि इस बार स्विंग खतरे में है, बरसात बिल्कुल नहीं है। अगस्त के अभी 27 दिन हो चुके हैं या लगभग पूरा महीना हो चुका है, बिल्कुल बरसातें नहीं है, जिसकी वजह से क्रॉप साइज काफी डिटोरेट होते हुए दिख रही है और इसका असर हम देखेंगे, प्राइस के ऊपर लंबा असर आएगा। बट क्या टेक्निकली भी ये चीज दिखा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन है क्या। तो बिल्कुल आप यहाँ पे देख सकते हैं वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी साउंड है। वॉल्यूम जो है, आप यहाँ पे मैं रेड मार्क कर देता हूँ, तो आप देखिए वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी शानदार है, जिसका मतलब है इस बार जो भी मोमेंटम आएगा वो काफी अच्छा और बढ़िया होने वाला है। देखिए, पहले भी हमने अक्टूबर नवंबर में, जब पिछले साल गवार सेमिनार में मैंने कहा था कि प्राइजेस में एक बड़ी तेजी बनेगी और हमने देखा था कि 14,000 का लेवल छुआ था। जनवरी के बाद मार्केट कंसोलिडेशन में चले गया, बट जहां से हमने रैली स्टार्ट होते हुए देखी थी, वो पॉइंट आज भी वापस कभी आता हुआ दिखाई नहीं दिया है। तो वॉलिटिलिटी और वॉल्यूम्स दोनों साथ में इस बार रहने वाली है, जिसका मतलब है कुछ बड़ा खास होने वाला है। अब हम आ जाते हैं एक एक इंडिकेटर को एक्सप्लेन करके इस चार्ट पे। तो सबसे पहले ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे हम देखें तो यहाँ पे एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न होता क्या है, एक बड़ी रैली आती है, उसके बाद मार्केट एक कंसोलिडेशन होते जाता है और जैसे ही पॉइंट नंबर सी के ऊपर का, या फिर हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, तो एक बड़ी तेजी बनती है। तो यहाँ पे भी आप देखिए, हम एक बड़ी रैली आने के बाद मार्केट एक सीमित दायरे में अटक चुका है और ये जो जोन है ये काफी क्रुशियल जोन है। आप यहाँ पे देखिए 13,100 का लेवल हमने 2021 में भी छूते हुए देखा। मार्केट इसके ऊपर गया, लेकिन 13,800 के ऊपर गया नहीं और मार्केट में गिरावट ले ली। फिर मार्केट ने कोशिश की 2022 मार्च में, जहां पे प्राइजेस ने 13,500 तक का हाई लगाया, बट फिर से नीचे आ गया। फिर इसके बाद कोशिश की गई थी नवंबर 2022 के अंदर, जहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया, थोड़ा पुल बैक दिया, बट फिर से कोशिश की वॉल्यूम के साथ, लेकिन ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं रहा, इसलिए 14,280 का हाई लगाकर मार्केट में वापस गिरावट आ गई। बट इस वक्त एक नई चीज देखी गई है। पहला, एक स्ट्रॉन्ग मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, जो पिछले काफी समय से, मतलब 2021 से ही कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा है और यहाँ से हमने एकदम स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आते हुए देखा। इस बार प्राइस इचिमिको क्लाउड के ऊपर है। इचिमिको ग्रीन क्लाउड के ऊपर होना एक स्ट्रॉन्ग बाई सिग्नल बनता है। वॉल्यूम अच्छा है। फिबोनाची का जो 61.8 का रिट्रेसमेंट लेवल है, प्राइजेस बिल्कुल उसके ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, जो 13,100 के करीब है। तो ये जो ग्रीन वाला मैंने जोन मार्क किया है, ये काफी क्रुशियल हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस बार अगर प्राइजेस ने ये ग्रीन जोन को पार कर लिया, तो आप मान के चलिए एक बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई देगी, जो चार्टिकली वैसे 21,000 दिखाता है, बट फेज मैनर में जाएगा, जो 15,400 18,400 से 21,000 से 22,000 तक के लेवल है। बट ये आप ध्यान रखना, ये मान के मत चल लेना कि 2 दिन में, 3 दिन में, महीने 2 महीने में आ जाएगी, क्योंकि ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में जब हम इतनी बड़ी बात करते हैं तो लगभग 5 से 6 महीने का अवधि लगता है मिनिमम। जैसे पिछले साल अक्टूबर में जब मैंने बताया था, उसके बाद हमने जनवरी में जाकर हमने ये 14,280 का हाई देखा। अब जनवरी से लेकर जून तक की बात करें तो मार्केट बिल्कुल साइलेंट था। तो गवार कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है, या एग्री कमोडिटी ऐसी कमोडिटी होती है जो थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे देखी जाती है, ना कि 1-2 दिन के। नो डाउट वॉलिटिलिटी ज्यादा है, दिन में ही हम तेजी मंदी इतनी देख लेते हैं
कि हमारी भी इच्छा होती है कि हमको 2 दिन में ही इतनी बड़ी तेजी दिख जाए। बट फ्रेंकली ये जो ग्रीन जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तोड़ने के लिए हमें एक स्ट्रांग न्यूज चाहिए। अब स्ट्रांग न्यूज क्या है? बरसातें, आप जानते हैं कि काफी फसल की सिचुएशन खराब है। अगले 10 दिन में बरसात नहीं होती है तो डेफिनेटली एक बड़ा जंप आ सकता है। एक्सपोर्ट डिमांड अब तक यूएस, यूरोप, यहाँ पे हम देख रहे थे कि काफी पेसिमिज्म बना हुआ था रिसेशन के चलते। बट जिस ढंग से चाइना ने रेट कट करना स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं यूएस और यूरोप भी कोशिश करेंगे कि इकोनॉमी को और धड़ाने से सपोर्ट किया जाए। डोमेस्टिक डिमांड चूरी कोरमा में भी अच्छी बढ़ती हुई दिखाई दे रही। जिस ढंग से हम एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में तेजी देख रहे हैं, बाकी भी ना हम एनिमल फीड्स में काफी तेजी देख रहे हैं, जिसका सपोर्ट इस पे मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है बरसातें और प्रोडक्शन को लेकर इसकी क्लैरिटी मिलने में। जैसे ही हमें 10-12 दिन के अंदर 13,700-800 का लेवल इस बार ब्रेक किया, तो हमें लगता है कि प्राइजेस 15,000 का लेवल इजीली ब्रेक करके 15,400 के करीब और वहां से थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट लेकर फिर मार्केट में एक लंबी तेजी बनेगी। तो स्ट्रक्चर, चार्टिकली स्ट्रक्चर जो है वीकली का, वो काफी साउंड है। अब हम आ जाते हैं टाइम फिबोनाची। टाइम फिबोनाची एक तरह का फिबोनाची का ही वर्जन है जो हमें टाइमली बताता है कब मार्केट में कुछ बड़ा मूवमेंट होने लगा। पिछली बार का अगर आपको ध्यान हो तो अक्टूबर में स्ट्रिक्टली हमने कहा था कि 15 से 20 दिन के अंदर एक बड़ा जंप आना चालू हो जाएगा मार्केट में, वो डेली चार्ट के हिसाब से था। अब हम वीकली चार्ट पे देखते हैं तो हमने एक ट्रेंड लाइन पकड़ी है जो मई 2021 के अंदर लो था, वो 6100 का था। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन पकड़ा है जो 13,800 का हाई मारा था अक्टूबर 2021। फिर नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो बनी थी वो बनी थी मार्च 2022 में। आप एग्जैक्टली देख लो, जिस दिन ये मार्च 2022 में हाई मारा था उसी दिन से मार्केट डाउन ट्रेंड आना चालू हो चुका था। अब नेक्स्ट ट्रेंड लाइन जो टाइम जोन बन रहा था वो अगस्त 2022 में बन रहा था। और इसी को देखते हुए हमने देखा था पिछले साल एक बाइंग एक्टिविटी बनी और मार्केट में इनिशियल तेजी के बाद एक लंबी तेजी की बनकर 14,280 पे। बट ये जो टाइम जोन खत्म होता है वो होता है जुलाई 2023 के अंदर। तो हमने एक बड़ी तेजी फिर वापस मार्केट को सपोर्ट लिया। अब यहाँ से भी हमें लगता है एक बड़ी तेजी रहेगी क्योंकि ऑलरेडी अपर साइड ब्रेकआउट मार्केट ने दे चुका है। इचिमिको क्लाउड के ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, सुपर ट्रेंड के ऊपर है, सभी ट्रेंड पॉजिटिव दिखा रहे हैं, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है और 13,100 के ऊपर निकले। तो ट्रेंड लाइन पॉजिटिव वाली चालू हो चुकी है, जिसके चलते मेरे जितने भी जी बिजनेस पे अपडेट्स आए हैं उसमें मैं हमेशा कहता हूँ तेजी है, तेजी है, तेजी है, घबराना नहीं है, लेके काम करना है। अब मार्केट अगर ये महीना अगला 10 दिन 13,000 के ऊपर अच्छे से सस्टेन कर जाता है, पहला टारगेट आप मान के चलिए कि कम से कम 14,600-800 का रेंज है और वो लेवल टूटता है तो 15,500 तक का लेवल इजीली अचीवेबल है। बट दैट डजंट मीन्स कि आप इतने छोटे में से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। फेज मैनर में आप पोजीशन बनाना। जो ऊपर में मुझे लगता है कि इस बार 18 की तैयारी कर रहा है, बट उसको 6 से 7 महीना लगेगा। उसके बीच में आपको एक्सपोर्ट की डिमांड, प्रोडक्शन, वेदर, ग्लोबल मार्केट सिनेरियो, ऑयल मार्केट सिनेरियो, ये सब देखने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर चार्टिकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। फिर से मैं टॉप 5 पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला, मार्केट में हाई वॉलिटिलिटी रहेगी और आरएसआई सपोर्टिव है। दूसरा, वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांग है। तीसरा, इचिमिको क्लाउड ग्रीन में है। सिमेट्रिकल असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। इससे पहले भी ब्रेकआउट हुआ था बट सस्टेन नहीं कर पाया। इस बार फंडामेंटल हमारे साथ है जो सपोर्ट करनी। तो ये ग्रीन जोन तोड़ता है तो एक बड़ी तेजी की तैयारी होगी जो मे बी पॉसिबल है। 15,500, 18,400 से 21,000 की तैयारी करेगा बट 6-8 महीने में। एंड लास्ट अगर हम बात करें तो पूरे स्ट्रक्चर के अंदर वॉल्यूम के साथ साथ मूविंग एवरेज, इचिमिको क्लाउड सभी का सपोर्ट बना हुआ है। तो बिल्कुल लेके चलना। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जब तक 11,500 के ऊपर मेंटेन है या 11,400 का लेवल आप मान के चलिए, इचिमिको क्लाउड का सपोर्ट मान के चलिए, जब तक ये लेवल के ऊपर प्राइस मेंटेन है बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट में वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, ट्रेंड पॉजिटिव है। वैसे लॉन्ग टर्म सपोर्ट जो आ रहा है वो उसका 10,000 का आ रहा है क्योंकि इससे पहले भी हमने यहाँ पे सपोर्ट से उठते हुए देखा है। बट फिर भी आप एक रिव्यू के लिए 11,500, 11,400 का जोन पकड़ के चलिए। इसके ऊपर मार्केट आराम से आपको 15, 15.5 का रेंज आता हुआ दिख जाएगा। तो बिल्कुल गवार सीट, गवार गम दोनों में बने रहिए। रेशियो के ऊपर भी ऐसा ही एक वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। कम्युनिटी हमने एक बना रखी है व्हाट्सएप के ऊपर, उस पर ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पे ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप तक सभी अपडेट प्रॉपरली मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।